ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, एक कदम अध्यात्म की ओर इस अंक में आज हम आपके साथ में चर्चा कर रहे हैं भगवान के विराट स्वरूप के विषय में, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। इससे पिछले भाग में आपने सुना, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से अनुरोध किया कि हे प्रभु, आपने जो अपने ऐश्वर्य का हमसे बखान किया है, वर्णन किया है, मैं उससे पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। और हे प्रभु, अब मैं आपके आध्यात्मिक विषयों को सुनने के बाद में हमारा मोह कुछ दूर हुआ है। मैं आपके उस पुनीत स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ कि जिस विराट स्वरूप से आप चराचर प्राणियों की उत्पत्ति, पालन एवं संहार किया करते हैं। आपने जो स्वतः पहले ही बताया कि सभी देवता, सभी प्राणी, सभी वस्तुएं, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न है, सब में मैं ही हूँ, तो आपके ऐसे विराट स्वरूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अर्जुन भगवान से कहता है कि मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। अर्थात, हे भगवान, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुन करके मेरा मोह दूर हो गया है, मोह भंग हो गया है। अब यहाँ अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता। अब वह कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने लगा है, क्योंकि अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध है। उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। दूसरे लोग तभी मानेंगे जब प्रभु के दर्शन के विषय में, प्रभु के विभूतियों के विषय में, विराट स्वरूप के विषय में सुन लेंगे या विधिवत जान लेंगे, तभी मानेंगे। यही उद्देश्य है, यही अर्जुन के मन में चल रही है बात। और भगवान से कहते हैं भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया तत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। अर्जुन कहते हैं कि हे कमलनयन, आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय का विधान है, और आपके द्वारा विस्तार पूर्वक सुन करके मैंने आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। यद्यपि आपको मैंने अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित वास्तविक रूप में देखा है और देख भी रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार से प्रविष्ट होते हैं। मैं आपके उसी विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तात्पर्य है कि भगवान ने यह कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है, इसलिए यह दृश्य जगत संभव हो चुका है।
और यह जगत संभव होकर के चल भी रहा है। जहाँ तक अर्जुन का संबंध है वो कृष्ण के कथनों से उत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सिर्फ सामान्य पुरुष ही जानते हैं। अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर काम करते हैं, जबकि ब्रह्मांड के समस्त वस्तुओं से, समस्त तत्वों से पृथक भी हैं। इसीलिए कहते हैं अर्जुन कि मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे तुम दर्शयात्मानमव्ययम्। हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, अगर मुझे इसका पात्र समझते हैं तो कृपा करके अपना असीम विश्व रूप हमें अवश्य दिखाइए। तात्पर्य है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है और न अनुभव कर सकता है, किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। इसीलिए भगवान से अर्जुन आग्रह करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के आग्रह को सुनकर के भगवान कहते हैं, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतानि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तुम आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखोगे जिन्हें पहले किसी ने न देखा है और न सुना है। यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान भी है, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर कहा गया है कि इन समस्त रूपों को न तो मनुष्यों ने इससे पहले देखा है न सुना है। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट करना चाहते हैं, प्रकट करने के लिए उद्यत होते हैं। इहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी देखना चाहते हो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ तुम्हें दिखाई देगा। तात्पर्य हुआ कि जब भी कोई व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता, यहाँ तक कि बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकते कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है, किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित हैं। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करने के लिए विचार करते हैं कि जिससे वह भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जो कुछ देखना चाहे वो देख सके। यही विचार करके परमात्मा कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, न तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। हे अर्जुन, तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अर्थात विराट तुम इन भौतिक दृष्टि के द्वारा नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ और उस दिव्य दृष्टि के द्वारा तुम हमारे विराट स्वरूप का विधिपूर्वक दर्शन कर सकते हो, अच्छे से उसे देख सकते हो। तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक रहता ही नहीं, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथन को पुष्ट करने के लिए विश्व
रूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे वह भविष्य में लोग समझ सकें कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समस्त प्रकट हुए, बल्कि साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, इसलिए अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहता है और परमात्मा उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। और संजय इसी दृश्य को धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय कहते हैं कि एवं मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम। हे राजन, हे महाराज, ऐसा कह करके योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विभूतियों का अर्थात अपने विराट स्वरूप का अर्जुन को दर्शन कराया या दर्शन करा रहे हैं। वह विराट स्वरूप भगवान का किस प्रकार से है कि अनेक वक्त्रम नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतो मुखम। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि अर्जुन ने उस समय उस विराट स्वरूप में अर्थात विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था, अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हुए थे। उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी हैं। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। इस प्रकार का भगवान का विराट स्वरूप अर्जुन ने देखा। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगदुपत्थिता यदि भाह सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। उस समय कैसा स्वरूप है परमात्मा का? यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता न कर सके, इतना तेज उस स्वरूप में हो रहा है। अर्जुन ने जो कुछ देखा वह कथनीय नहीं था, अकथ्य था। फिर भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है। न तो संजय वहां था, न धृतराष्ट्र, किंतु व्यास के अनुग्रह के कारण संजय सारी घटनाओं को देख सकता था। अतएव वह स्थिति की तुलना एक काल्पनिक घटना की भांति धृतराष्ट्र के सामने कह रहा है, समझाने का, सुनाने का प्रयास कर रहा है कि भगवान का वह दिव्य विराट स्वरूप कितना तेजोमय है, जहाँ हजारों सूर्य भी एक साथ उदय होकर के उस प्रकाश की समता नहीं कर सकते। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख रहा है और मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित होकर के रोमांचित हुए अर्जुन ने उस समय भगवान को प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगा। तात्पर्य हुआ कि एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक जो संबंध थे तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में सिर्फ मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदरपूर्वक भगवान को
प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़ करके कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वह उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रह करके आश्चर्यमय बन जाता है। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंधित से प्रेरित होता है और उसी से यह अत्यंत गंभीर शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा। उसके रोम रोम खड़े हो गए, रोम रोम पुलकित हो गए, शरीर कांपने लग गई और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हुए अर्जुन इस प्रकार कहने लगे कि पश्यामि देवास्तव देह देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान्। हे भगवान, मैं आपके शरीर में इस समय सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य नागों का भी दर्शन कर रहा हूँ। अनेक बाहुधरवंत नेत्रम पश्यामि तो सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे भगवान, हे विश्वेश्वर, मैं आपके इस विराट स्वरूप में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं, जिनका आदि अंत है ही नहीं। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। किरीटिनं गदिनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ताद् दीप्तानलर्कादित्यमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। अर्थात हे भगवान, आपके रूप को उसके चकाचौंध एवं तेज के कारण देख पाना हमारे लिए अत्यंत कठिन हो रहा है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की तरह चारों ओर फैल रहा है। फिर भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुट, गदा, चक्र आदि आयुधों से विभूषित है। आप परम गेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के आधार तथा आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। हे पुरुषोत्तम, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। आपको बारंबार प्रणाम है। तात्पर्य कि भगवान के जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य पहले बताए गए, वे सभी ऐश्वर्य असीम हैं, उनकी कोई सीमा है ही नहीं। अनादि मध्यांतमनंत वीर्य मनंत बाहुं शशिशूर नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आप आदि मध्य अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं सूर्य तथा चंद्रमा आपके नेत्र के समान है। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते आपके तेज में इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे प्रभु, यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप एक आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख करके समस्त लोक, सारा ब्रह्मांड भयभीत हो रहा है। हमेहि मां सुरसंगा विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्ता महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति तां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या
विश्वेशुनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते तां विस्मिताश्चैव सर्वे। हे प्रभु, देवताओं का समूह डर के मारे आपकी शरण ले रहा है, आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों का समूह वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति गा रहे हैं। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृ, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्धदेव सभी आपको नमस्कार करते हैं। आश्चर्यपूर्वक आपके स्वरूप का दर्शन करते हैं। कि रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदृष्टा करालम दृष्टा लोका प्रव्यथितास्तथा नभस्फृतं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। हे महाबाहु, आपके अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट इत्यादि और भयानक दांत वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं। हे सर्वव्यापी, हे महाविष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करके मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न ही मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। क्योंकि दृष्टा करालयानि चते मुखानि दृष्टैव काला नल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अमी च तां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिलाप संघै भीष्मो द्रोणा सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते तरमाणा विशन्ति दष्टा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशदान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। हे देवों के देव, हे जगदा निवास, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार के आपके प्रलय आग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांत समूह को देख करके अपना संतुलन खो रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। हे प्रभु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अपने समस्त सहायकों राजाओं सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे भी प्रमुख सभी योद्धा आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होता हुआ देख रहा हूँ। अर्थात अब अर्जुन यह देख रहा है कि विपक्ष के नेता, विपक्ष के राजा भीष्म, द्रोण, कर्ण, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, उनके सभी सैनिक और अर्जुन के भी बहुत सारे सैनिक विनष्ट होते जा रहे हैं। यह इसका था नदीनां बहवो विवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। लेलीयवासे ग्रसमाना समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार नदियां अनेक तरंगों के समूह में आकर के समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार से समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते मैं देख रहा हूँ, जैसे पतंगे अपने विनाश हेतु प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं और वह नष्ट हो जाते हैं।
हे भगवन, आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो, नमोस्तु ते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके आप मुझ पर प्रसन्न हो। यदि आप भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। इस प्रकार अर्जुन के कहने पर भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, ये वस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। समस्त जगत का विनष्ट करने वाला मैं काल हूँ। हे अर्जुन, मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए ही आया हूँ। तुम्हारे अर्थात पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा अवश्य मारे जाएंगे। तात्पर्य है, यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र हैं तथा भगवान भी, फिर भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देख करके चकित हो रहा है। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में कृष्ण से पूछा। वेदों में लिखा है कि सत्य, जो परम सत्य है, वह हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मण आदि को भी नष्ट कर देता है। कठोपनिषद में यही वचन आया कि यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः, मृत्युर्यस्योपसेचनम क इत्था वेद यत्र सः। अर्थात अंततः अंत आने पर चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या अन्य कोई भी हो, समस्त परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों को छोड़कर बाकी युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे, अर्थात अवश्य ही मारे जाएंगे। तात्पर्य यह भी हुआ कि अर्जुन तो युद्ध के पक्ष में नहीं था। वह युद्ध न करना श्रेयस्कर समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा न होती। लेकिन भगवान का उत्तर यह है कि यदि वह नहीं लड़ता, अगर मान लिया युद्ध अर्जुन नहीं करता, तो भी सारे लोग उनके ग्रास अवश्य बनते, क्योंकि यह भगवान की ही इच्छा थी। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो किसी अन्य विधि से सारे योद्धा मारे जाते, क्योंकि मृत्यु रोकी नहीं जा सकती। चाहे वह लड़े या न रहे, वस्तुतः वे पहले से ही मृत हैं, अर्थात मरे के समान हैं। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छानुसार सारे संसार को विनष्ट होना है। यह प्रकृति का नियम है। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुर्भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं, मयैवैते नियताः पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, उठो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, यश को, कीर्ति को अर्जित करो, क्योंकि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी इनको मरना ही है, ये सब मरे के समान है। और अगर तुम युद्ध करते हो तो मैं तुम्हें निमित्त बना करके इन सबको मारने वाला हूँ। इसका यश तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, इसलिए तुम निमित्त मात्र हो सकते हो, कर्म करने वाले नहीं हो सकते हो। इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हुए और प्रेरित करते हैं कि हे अर्जुन, अब तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो मित्रों, भगवान के विराट स्वरूप के विषय में वर्णन करते हुए ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। आप इससे लाभान्वित हो, इसका आनंद लें। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे।